सदगुरु महाराज की जय। आज हम लोग सबों का स्तुति करने के बाद थोड़ा सा ज्ञान का बात उपनिषद उस दिन बताए थे। कितना है भैया? 108 है। उपनिषद कितना है? तो पोथी तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन कबीर साहब ने इस पर प्रहार किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा, सबसे पहले आप सुनी समझई जन मुदित मन। सुनना भी जरूरी है, नहीं सुनाने से सारी इंद्रियों का जो भोग है यह जग जाता है। सारी इंद्रियां भोग करने के लिए संसार में व्याकुल है, इसीलिए सुनते हैं। केनोपनिषद, उसमें से 108 उपनिषद में केनोपनिषद जी महाराज सामवेद की वाणी में कहते हैं, यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते। मात्र 3 पंक्ति सुनेंगे, ज्यादा नहीं समय। ये नाउर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदमुपासते। उस परमात्मा के विषय में वर्णन किया है इसमें। वह परमात्मा जो मन से मनन नहीं किया जाता है, जिसका मन से भी मनन नहीं हो सकता है, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, समझने की बात है, उसी को तू ब्रह्म जान। ब्रह्म किसको जानने के लिए कहा है? ब्रह्म किसको जानने के लिए कहा है? जो मन से भी मनन नहीं हो सकता है। समझना बात को, है ना। जिसका इस मन से मनन नहीं किया जा सकता है, सारी इंद्रियों के ज्ञान से वो परमात्मा परे हैं, उसका वर्णन किया है। उसी को तू ब्रह्म जान, जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है। मन को भी समझाने वाला अंदर में मन में मिला हुआ है, जिस तरह दूध में मिला हुआ है जीव, दिखाई पड़ता नहीं है। कि फूल में सुगंध है, जो चढ़ाए हैं इस फूल में सुगंध है, लेकिन वह दिखाई पड़ता नहीं है। उसी तरह से उपनिषद की वाणी कहती है। उपनिषद क्या है? ऋषि महात्मा जो बोले हैं, पहले रिसर्च किया हुआ ज्ञान है ना। जिस तरह से रिसर्च किया हुआ ज्ञान है, रिसर्च। अब इसको हमको सुनने का फुर्सत नहीं है, बस 3 लाइन सुनेंगे, ज़्यादा नहीं। आगे कहते हैं, इह चेद सकेद बोधुम, यह चेद सकेद बोध, यह चेद वेदिदत। इधर चले गए, भाग गए। यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति, नौ चेदिया वेदिन महति विनष्टे, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उस ब्रह्म को, इस ब्रह्म का वर्णन का कि कैसा है वह ब्रह्म, तो यहाँ पर कड़े शब्दों में उपनिषद कहती है कि यदि इस जन्म में मनुष्य शरीर में आए हो, 84 लाख जोनी में जब रहोगे, हम तो कुतबा से सुबह कर जान लो ब्रह्म की बात, तो कहना न, हमको फुर्सत नहीं है यार। खरगोशवा को पूछते हैं तो कहता है नहीं, हमको सुनने का फुर्सत नहीं यार। 84 लाख जोनियों में संत महात्माओं ने ठप्पा लगा दिया है कि किसी जोनी में रहोगे तो ब्रह्म का ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए, इधर देखो, इधर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। यही एक शरीर है, मनुष्य शरीर, जिसमें आए हो तो ये सब चीज भगवान श्री कृष्ण ने भी ठप्पा लगाया कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत्पशुर्भी नरानाम। कोई अंतर नहीं है, भोजन करने का स्वाद हमसे ज्यादा लेता है सुअर,
सुअर जो है हटेगा नहीं निष्ठा देख करके, है ना। वैसे ही मांस खाने वाला मांस देख के वहां से हटेगा नहीं, गिद्धा की तरह चारों बल से वहां लटका रहता है, काटता है बकरियां, वहां देखते हैं जाते हैं हम रास्ते से, चारों बगल से हम टक टक देख रहा है कि कौन कलेजी किस समय देगा काट के बकरिया का, खच चप चपा चप। जीवा का स्वाद जो है ना हमसे ज्यादा लेता है, मनुष्य से ज्यादा लेता है पशु। आहार निद्रा नींद का सुख भी हमसे ज्यादा लेता है पशु। और सब शरीर में हम जब सोचे हैं जाएंगे, ये भी करेंगे, जब इतना कुकर्म कर रहे हैं तो क्या भरोसा है कि मनुष्य का शरीर को अपना परमात्मा देगा। रामचरितमानस गलत हो जाएगा, कबहू करी करुणा नर देहि। कभी कृपा करके परमात्मा मनुष्य का शरीर दिया है और इस मनुष्य के शरीर में आकर के भी तुम क्या कर रहे हो, पूरे पृथ्वी का मालिक सिकंदर की तरह बनने के लिए चल जाओ, राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका का नहीं, लिंकन नहीं, क्या क्या नहीं बन जाओ। लेकिन यदि इस शरीर में आकर के यही कहता है उपनिषद वाणी कि यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जान लिया, नहीं जान सका तो ठीक नहीं है ना, भारी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। बस 2 लाइन, समय खत्म। उपनिषद वेद और ये सब सुनने का और सब काम धंधा है ना, यही पढ़ते रहेगा आदमी। अब रामचरितमानस में उस दिन हम लोग सुने थे, है ना, कि सुग्रीव को राजा बना दिया, वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु में ऐश करने लगा सुग्रीव अपने घर में। और भगवान राम कहाँ थे, पहाड़ के कंदरा में दोनों भाई रहने लगे। पहाड़ के कंदरा में कौन राजा भी रहता होगा, पृथ्वी का। तो आज बेचारा छक्का मारने वाले को फक्का करके घुसा दिया, है ना, जेल में। कभी कभी हमारे यहाँ भी खेलने के लिए आते थे इमरान खान जी महाराज, घसीट करके ले गया। तो कानून संसार में है। उसी तरह सुग्रीव जो है क्या करने लगा, ऐश करने लगा। जब राज सुख मिल गया, भगवान राम ने उसको राजा बना दिया ना, तो भूल गया उनको, कहाँ है राम और कहाँ है लक्ष्मण और कहाँ है सीता, है ना। और क्या क्या करने लगा सो लिखा है, देखिए यहाँ वर्णन। पढ़िए पढ़िए, आनंद लीजिए, आनंद। बस आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान त्यान तो नहीं है होगा। कामी क्रोधी लोभी अहंकारी को ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान लेने के लिए पढ़ते हैं। इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करके राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि हे भाई, अब देखो शरद ऋतु आ गई है, ठंडा पड़ने लगा। ठंडा में पत्नी का याद ज़्यादा आता है। तो सीता जी कहाँ है, देखो अब लंका ले गया है। तो सुग्रीव ने सीता जी को खोज अब तक नहीं करवाया। सुग्रीव बोला था कि मेरा पत्नी को खोज करके ला देंगे, लेकिन कहाँ है सुग्रीव जी, देखो जा करके। तुम उसके नगर में जाओ और भाई दिखाकर उसे मेरे पास ले आओ। भाई के बिना प्रीति नहीं होती। यहाँ पर जो है भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, अरे मैंने उसका काम कर दिया, वो जो है अभी तक भेंट करने के लिए नहीं आया। देखो देखो जाके क्या कर रहा है। अब तो वर्षा ऋतु खत्म हो गई, शरद ऋतु खत्म हो गया है ना। लक्ष्मण जी सुग्रीव के घर गए और क्रोध पूर्वक उसे धमकी देने लगा, है ना। जैसे यहाँ जमीन लूटने के लिए धमकी देने के लिए आया, ए गोपाल साहब खबरदार। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है धमकी देने लगा लक्ष्मण ने। क्या धमकी दिया? और धमकी जब देने लगा तो डर से क्या क्या कहा सुग्रीव ने, जानते हो? हे प्रभु, है ना, हे प्रभु, गलती हो गया, राज सुख में मैं भूल गया।
नाथ बिना विषय सम, नाथ विषय सम मद कछु नाहि। मुनि मन मोह करई क्षण माहि। क्षण मात्र में है ना। यहाँ पर रामचरितमानस क्या कहता है? डर से सुग्रीव कहने लगा लक्ष्मण को कि हे बाबा, है ना, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। विषय किसको कहा? विषय किसको कहा? इतिहास विषय है, यही सब विषय न है। विषय कहा जो सारी इंद्रियों को भोग जो करते हैं हम लोग, इसी को विषय सुख कहा धर्मशास्त्र में। सारे जीव को जो ये आंख कान नाक जीभ त्वचा सारी इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं, इस के समान कोई मद नहीं है। मद मतलब अहंकार इसमें है भरा हुआ, जो क्षण भर में मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देते हैं। क्षण मात्र में कहता है बेचारा बेचारा साराम क्या नहीं हो जाएगा। परमात्मा ने इसको बनाया ही ऐसा है ना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ बोलते हैं मुनि। मुनि किसको कहते हैं? जो मन को जीतने की कोशिश करता है उसको मुनि कहते हैं। उसको भी इस माया ने गिरा दिया। तो हमारा क्या मुराद है प्रभु? आगे देखो क्या कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव आदि कपि राम जी के पास आए। वहां से ही बोल करके राम जी के दरबार में हाजिर हुए सभी बंदर सेना। और सुग्रीव राम जी को प्रणाम करके डर से कहने लगा, है ना। राम भगवान क्या कहने लगा सुने हो कभी? सुग्रीव ने क्या कहा था? आज जीवन में पहली बार सुन लो। विषय बास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियति कामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि विषय के बस में है, फिर मैं तो अत्यंत कामी पशु वानर हूँ। जब देवता गिर जाते हैं आपके 33 करोड़ देवी देवता, है ना, इंद्र भगवान से मिलो, तो इंद्र भगवान से जरा मिल के देखिए क्या स्थिति है उनका। सारे 33 करोड़ देवी देवता के वहां प्रहार युवा किया है उन्होंने कि जब देवता मनुष्य और मुनि विषय के बस में है, इस इंद्रियों के बस में है, तो फिर मैं तो अत्यंत कामी पशु वानर बंदर हूँ प्रभु। नारी नयन सर काहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि को जागा, लोभ पास जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव अपना सफाई दे रहे राम भगवान के सामने कि भूल गए थे प्रभु, है ना, कि आपने ही मेरा कुछ उपकार किया। क्यों जानते हैं? ये कहता है कि स्त्रियों के नेत्रबाण जिन्हें नहीं लगे, ये जो स्त्री और पुरुष संसार में बना है परमात्मा, उसमें कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको स्त्री नेत्र का बाण नहीं लगा? भाई भाई में मार हो रहा। वैसी स्त्री जब समझती जो स्त्री बात को, वो तो प्रेम बर्ताव घर में बना के रखना चाहती है, लेकिन जैसे ही स्त्री आती है घर में, देख लो भाई भाई में फूट कितना बड़ा पड़ जाता है ना। यहाँ पर सुग्रीव बोले हैं, स्त्रियों के नेत्र बाण जिन्हें नहीं लगे तो क्रोध रूपी अंधेरी रात में जगते हैं। जो क्रोध रूपी अंधेरी रात में जगते हैं, अर्थात क्रोध के बस में नहीं होते हैं। हे रघुनाथ जी, लोभ की फांस से जिसने अपना
जिसने अपना गला नहीं बंधाया वह मनुष्य आपके समान है। इस संसार में जिन्हें स्त्रियों का बाण नेत्र बाण नहीं लगा, जिसको काम क्रोध लोभ मोह व्यापक नहीं हुआ है प्रभु, वही ना आपके समान है। और एक लाइन बोलते हैं वो, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हाँ, ये गुण साधन से नहीं होते, तुम्हारी कृपा से कोई कोई पाते हैं। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा, हे राम जी आपकी कृपा से ही कोई जो है इसको छोड़ सकता है, अन्य तो गरगोत के सब मारता है आदमी को। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ क्या नहीं करता संसार में आदमी। ईर्ष्या द्वेष जलन डाह से संसार संतप्त है। इसलिए बाबा देवी साहब ने एक बात कहा था कि राजनीति तब तक पवित्र नहीं हो सकती जब तक कि हमको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। आज बड़े बड़े पोस्ट पर लोग बैठ करके जो कहते हैं कि क्यों कर रहा है वैसा, है ना। झारखंड में अभी छवि रंजन जी महाराज की छवि जो है पर जांच चल रही है। बड़े पोस्ट पर उतने रुपया देते हैं सरकार कमाने के लिए, फिर भी अपने अंदर में लोभ व्यापक, कितना संपत्ति जमा करके। तो मुश्किल है, सुग्रीव को भी मुश्किल है। अपना मुश्किल जो है भगवान राम के सामने में सुनाते हुए वो चरणों में गिर जाते हैं। आगे जो है राम जी ने सुग्रीव को बड़े प्यार से कहा, तुम मुझे भरत की तरह प्यारे हो। देखो भगवान राम ने क्या कहा, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। यह बातें हो रही थी, उसी समय झुंड के झुंड वीर बंदर आए। सुग्रीव ने उनसे कहा, तुम लोग सब दिशाओं में जाकर सीता जी को खोजो। अब सब बंदर को सीता जी को खोजने के लिए भेजा है भैया। हम भी अब खोजने के लिए जाते हैं। थोड़ा देर सुन लिए, किसी को नहीं सुनाते हैं, बस हम सुनते हैं, सुनने के लिए पाते हैं। ऐसा मत समझना कि तुमको हम सुनाते हैं। ये पढ़े जो है हम अपना समझने के लिए पढ़ते हैं, अपना कल्याण के लिए। हमको किसी को समझाने का बड़का समझा करके कबीर साहब, गुरु नानक साहब और कितने साहब संत साहब चले गए, लेकिन हमारे ऐसे अज्ञानी मानव को माथा में नहीं हटा कि आए हैं सो जाएंगे। संसार तुम्हारा बाप का नहीं, हमारा बाप का नहीं। कई शब्दों में कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, को सिंहासन चढ़ी चले, को बंधे जात जंजीर। जंजीर में बांध के किसी को ले जाते हुए देखे हो? नहीं देखता है। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मर रहा है, जा रहा है ना। इसके बाद का बात समझ में नहीं आया कबीर साहब का कि बंधे हुए कौन जाते हैं और हंसते हुए कौन जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, ओह हैरी हैरी महल बनाए। इतना जाते समय जब पलंग पर जाने लगता है, चारों बगल से पोता पोती, बेटा बेटी, नानी नतनी घेर करके, हाँ बेटा, तो आंसू बहाता है। ओह कहाँ जा रहे हैं आज, हमको कुछ पता नहीं। बहुत दुनिया में लोगों को मारे काटे, बेईमानी किए, जमीन को हड़पे, हत्या लूट बलात्कार, संसार में कितना पाप किया। उस समय जाते हुए ख्याल आता है मन में, है ना। और इसीलिए वो रोता है कि मैं संसार से कुछ भी ले जाकर के नहीं जा रहा हूँ। सिकंदर ने अंतिम में कहा था ना कि मेरे दोनों हाथ को, मेरे जनाजा जब निकालोगे मेरा, तो दोनों हाथ को दोनों बगल लटका दोगे है ना। जो लोग दुनिया के देखेंगे, और एक नंगी तलवार टांग दोगे। जिस तलवार के बल पर दोनों हाथ ने इस संसार को लूटा, वह सिकंदर बादशाह भी आज खाली हाथ ही है ना। तो ये ज्ञान यदि थोड़ा सा भी
वैसे कामी क्रोधी लोभी अहंकारी को हमारे ऐसा कामी क्रोधी लोभी अहंकारी को जो बेचैन है मनुष्य शरीर में आकर के, किसी दूसरे को नहीं कहते, अपने अवगुण को पहले देखना, तो ये ख्याल हो जाता कि जाना भी है संसार से, और वो रोते हुए जाता है उस समय। और हंसते हुए कौन जाता है? सिंहासन पर चढ़ के तो नहीं किसी को हम देखे ले जाते हुए, सबको बांस के चचरी पर सुता देता है और कहता हर कहो जी राम नाम सत्य है। यहाँ शिव गंगा में देवघर में ले जाकर के उस जगह गंगा घाट पर नदी किनारे जहाँ हुआ गाड़ दिया, नहीं तो जला दिया। गाड़ने से बढ़िया है जला देना, इसलिए कि सड़ेगा, मांस सड़ेगा, इसमें हड्डी सड़ेगा, सला कीड़ा मकोड़ा होगा, मट्टी को भी पानी जो बोरिंग करते हैं तो वो भी गंदा आएगा, रस रस के जाएगा नीचे पानी में। इसको जला देने से राख हो जाता है, बढ़िया है। गाड़ना जो है अच्छा बात नहीं, मट्टी में गाड़े, अब पानी पड़ा तो सड़ेगा, कीड़ा होगा अंदर में, धुंध होगा, हड्डी तो सड़ेगा नहीं जल्दी तो इसको जला देता है, दिखना बढ़िया करता है कि नहीं। तो कौन सिंहासन चढ़ी चले और को बंदे जात जंजीर, जाना तो तुमको है ही, चाहे जैसे जाओ। 70 साल बेसी 80 साल में खस्सी तो कटेगा नहीं, चाहे तुम कितना बड़ा धरती का सिकंदर बादशाह क्यों नहीं बन जाओ। वही कबीर साहब ने समझाया है मनुष्य शरीर को कि एक बार कम से कम सुबह सोच लो कि सुबह यदि एक बार सोच ले आदमी है कि भैया हमको तो जाना है, कब चले जाएंगे को पता नहीं है। साजू भाई ने कहा पानी का सा बुलबुला, पानी जैसे पड़ता है बुलबुला होता है ना, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, ईब मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान इसी शरीर में प्राप्त करोगे। और वो ऐसे ध्यान करने की युक्ति जो भगवान शिव ने कहा ना, दोनों दृष्टि की धार को जब एक कर लेंगे, मन और दृष्टि को स्थिर कर लेंगे, वही एक रास्ता है उसको जानने का। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो। तो छोड़िए उस सब बात को, अब जो है वैसी बात नहीं सुन सकेंगे। कबीर साहब का ढेरी हुआ है, ये सब सुनाने वाला मर मर के चला गया, किसी ने बात हमारे से मनुष्य शरीर ना करके उसका नहीं माना। मानने का जरूरत ही नहीं है। 2% 4% में 1 करोड़ आएगा। वो देखेंगे कि किताब गीता उपनिषद वेद और रामचरितमानस पढ़ेंगे यार, जल्दी हटाओ अभी सब। हम भी अब चले ही बस्तर थोड़ा देर पहनते हैं, अभी फुल पैंट कमीज पहनेंगे और उसके बाद चला मुरारी हीरो बनेंगे और आरती करेंगे और बस उसके बाद काम चालू। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।